सबको नमस्कार। कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं और 3 बार गहरा सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। गहरा सांस लें। ओ फिर से गहरा सांस लीजिए। ओ और एक बार ओ दोनों हथेलियों को रगड़ लें। चेहरे को स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लें। एक गांव में एक शिक्षक रहता था। वह शिक्षक पारिवारिक कलह से बहुत त्रस्त था। आए दिन परिवार में लड़ाई हुआ करती थी। पत्नी से लड़ाई हुआ करती थी, बच्चे किचकिच किया करते थे, मां बाप से टेंशन तनाव होता रहता था। पति जैसे ही कहीं बाहर से घर आता था तो पत्नी कहां से एक लोटा पानी देती कि कलह शुरू कर देती। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वह शिक्षक इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि उसने सोचा अब कोई उपाय नहीं दिखता। कौन रोज किचकिच सहे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा रोज। तंग आकर के उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने का विचार उसके मन में आया और उसने पूरी तरह निर्णय ले लिया कि आज का दिन आखिरी है। वास्तव में जब व्यक्ति तमाम परेशानियों से घिर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह भावना जागृत होती है, यह बात उसके मन में उठती है, यह विचार आता है कि दुख से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आत्महत्या कर लो। उसके दिमाग में एक विचार आया कि यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर महर्षि रमण का आश्रम है और वहां देश विदेश से लोग आते हैं, आकर के वहां ध्यान करते हैं, शांति को उपलब्ध होते हैं। तो क्यों नहीं एक बार उनसे मिल लें, मिलने के बाद ही आत्महत्या कर लेंगे। वह शिक्षक सोचता, मन में विचार करता हुआ महर्षि रमण के आश्रम में पहुंचा। महर्षि रमण उस समय बैठ करके बहुत प्रेम से एक पत्तल बना रहे थे। जैसे ही शिक्षक वहां गया तो उस शिक्षक ने कहा कुछ भी नहीं, जाकर चुपचाप महर्षि रमण के आगे बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा। उसके बाद उस शिक्षक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव,
आप जो पत्तल बना रहे हैं, इसको तो खाना खाने के बाद आदमी तुरंत फेंक देगा। तो इतना प्रेम से, इतना मेहनत से, इतना बढ़िया से आप क्यों बना रहे हैं? तो महर्षि रमण ने उत्तर दिया कि एक पत्तल का सही सदुपयोग यह है कि उसमें भोजन किया जाए, और जब भोजन कर लिया जाए उसके बाद उस पत्तल का कुछ भी हो, लेकिन बिना भोजन किए हुए ही पत्तल को अगर नष्ट कर दिया जाता है तो उस पत्तल का सही सदुपयोग नहीं है। महर्षि रमण ने कहा, मनुष्य को जो जीवन मिला है उसका कोई न कोई उपयोग है। किसी न किसी खास मकसद से हर व्यक्ति जन्म लेता है। अपने पूरे मकसद को जब तक वो पूरा नहीं कर लेता तब तक जीवन को समाप्त करना यह मूर्खता है। जीवन का सही सदुपयोग इस पत्तल की तरह है। जैसे पत्तल का पूरा उपयोग भोजन करना ही उसमें है। भोजन करने के बाद अगर पत्तल समाप्त हो जाता है, फेंक दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पत्तल का पूरा उपयोग हो गया। ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर का पूरा जब उपयोग हो जाता है, उसके बाद शरीर का जो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में ही जीवन को खत्म करना यह तो मूर्खता है। कहते हैं कि शिक्षक उस बात को समझ गया। तुरंत जैसे बिजली का करंट लगता हो और कोई व्यक्ति अचानक किसी चीज को समझ जाए, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं तो बहुत गलत राह पे जा रहा था। जो भी महापुरुष होते हैं, उनके पास जब हमारे मन में बहुत टेंशन, तनाव, परेशानियां आती हैं तो उनके पास जाना चाहिए, सद्गुरुओं के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक दिव्य ऊर्जा होती है। उनके पास जाने मात्र से ही हमारे नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार में परिवर्तित होने लगते हैं। वही उस शिक्षक के साथ हुआ। बार बार उसके मन में बात चलने लगी कि प्रेम से पत्तल बनाना, उसमें खूब अच्छे ढंग से भोजन करना, यह पत्तल का सदुपयोग है। वास्तव में आत्महत्या करने से क्या होता है? आत्महत्या करने से शरीर ही मरता है, जबकि बेचारा शरीर बिल्कुल निर्दोष है। क्योंकि जो कुछ भी उथल पुथल चलता है वो मन में होता है, और आत्महत्या करने के बाद भी मन नहीं मरता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आत्मा के साथ दूसरी यात्रा पर निकल जाते हैं। तो जिस मन में इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी परेशानियां हैं, वो तो मरा ही नहीं। तो शरीर को नष्ट करना तो और बेवकूफी है। जैसे कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है और हवाई जहाज क्रैश हो गया, तो हवाई जहाज में सब कुछ जल जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं जलता, वो बचा रहता है, और वही पूरी घटना की रिपोर्टिंग करता है। वही बताता है कि ये दुर्घटना कैसे हुई। इसीलिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और उसे
पूरा पता चल जाता है कि यह घटना कैसे घटी है। वैसे ही शरीर के मरने के बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नहीं मरते। ये आत्मा के साथ दूसरी यात्रा पर जाते हैं और फिर से अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर के फिर से वापस आ जाते हैं। यह जो संदेश था महर्षि रमण का, उस शिक्षक के ऊपर पड़ा। घर को वापस आया, रास्ते में सोचता रहा कि मैं कितना गलत कदम उठा रहा था। यह कदम बिल्कुल गलत था। आत्महत्या का विचार ही गलत है। कभी जीवन में भूल करके भी आत्महत्या की नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में परेशानियां तो आती ही हैं, दुख आते ही हैं, क्योंकि जीवन बना ही है दुख और सुख से, अच्छे और बुरे से, प्रकाश अंधकार से, दिन और रात से। तो हम क्यों इतना परेशान होते हैं? हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। उस शिक्षक के अंदर संघर्ष करने की, मेहनत करने की, प्रेमपूर्ण जीवन जीने की एक तमन्ना जागृत हो गई। और जैसे ही वो घर आया, उसने पत्नी में सकारात्मक विचार देखना शुरू कर दिए। उसे ये देखने लगा, ये बच्चे हमारे गोद में खेला करते थे, कितने अच्छे हैं, मां बाप हमको पाल पोस करके बड़ा किए, ये मेरा एक छोटा सा घर है, आशियाना है, यह कितना सुंदर है। अब पत्नी कुछ भी कहती तो उसे प्रेमपूर्ण ढंग से जब वो लेता, सकारात्मक वे में लेता, तो पत्नी की हर बात अच्छी लगने लगी, बच्चों की हर बात अच्छी लगने लगी, माता पिता की सारी बातें अच्छी लगने लगी। केवल अपने विचार को बदलने से ही पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया, शांति झलकने लगी। पत्नी कुछ भी कहे तो वो यही सोचता था कि पत्नी अपनी ही तो है, बच्चे कुछ भी कहें, बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं, कुछ कह दिए तो क्या हो गया। माता पिता कुछ भी कहें तो मेरे ही तो माता पिता हैं, मेरे भले के लिए ही कहते हैं। जिनसे परेशान था वो, केवल मन में नकारात्मक विचार भर लिया था, करती है, बच्चे ऐसा करते हैं, मां बाप ऐसा करते हैं, वो सारे विचार ही उसके बदल गए। जैसे ही प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार करना शुरू किया, सारे उसके नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदल गए और अब पत्नी की हर बात में प्रेम नजर आने लगा, बच्चों में, मां बाप में प्रेम नजर आने लगा, घर द्वार से प्रेम हो गया और उसका जीवन इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ कि उसके बच्चे भी अच्छे हो गए, पत्नी भी अच्छी हो गई, मां बाप अच्छे हो गए, टोल पड़ोस के लोग अच्छे हो गए, सब अच्छे हो गए, सिर्फ प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार करने से। कथा हमको बताती है कि जब भी हमारे जीवन में टेंशन हो, तनाव हो, दुख हो, परेशानियां हो, तो हमें सद्गुरुओं के पास जाना चाहिए। उनके पास जाने मात्र से ही, उनके दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से हमारे सारे नकारात्मक विचार बदलने लगते हैं, सकारात्मक विचार में बदल जाते हैं और हमारे जीवन में फिर से खुशी आने लगती है। और हमेशा संघर्ष में
रत रहना चाहिए, हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख तो आएगा ही, सुख तो आएगा ही। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी सही होगा, कभी गलत होगा, कभी उजाला होगा, कभी अंधेरा होगा। ये सब होता ही है जीवन में, इसी का नाम जीवन है। तो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि संघर्ष करना चाहिए और घर में, परिवार में एक प्रेमपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमारे साथ कोई प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है कि नहीं करता है, वो अलग बात है। हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। हमेशा इसको याद रखिए कि हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। कोई हमारे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे ना करे, कोई दुर्व्यवहार भी करे हमसे, तो हमें उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति ही बदल जाएगा और घर में खुशियां आ जाएंगी, मस्ती छा जाएगी। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।